देखिए, इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों की आखिरकार घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में और बाकी के जो 4 राज्य बचे उसमें 1 चरण में मतदान होने वाला है। नतीजे एक साथ 4 मई को आएंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है और 5 राज्यों का जनादेश 4 मई को आएगा। Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement free and violence free. पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाले इस राज्य में ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 2021 में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी 77 पर सिमट गई थी। असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में 2021 में बीजेपी ने 60 सीटें जीतकर सरकार बना दी थी, जबकि कांग्रेस को 29 और एआईयूडीएफ ने 16 सीटें हासिल की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं तमिलनाडु में 10 मई, असम में 20 मई और केरल में 23 मई को कार्यकाल खत्म होगा, जबकि पुडुचेरी में 15 जून को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 824 विधानसभा की सीटें हैं। बंगाल में जहां सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल है। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर उठती उंगलियों के बीच इन राज्यों में निष्पक्षता से चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगा। इधर यूपी दारोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित विकल्प दिए जाने को लेकर जबरदस्त घमासान हो गया है। ये बवाल बढ़ते देख इस पूरे मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं। दारोगा भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल के विकल्प को लेकर सरकार एक्शन में है। जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरनी तय है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ लफ्जों में समझा दिया है कि आगे से ऐसी गलती की गुंजाइश न हो, इसीलिए सभी भर्ती बोर्डों के चेयरपर्सन को निर्देश दिए गए हैं। पेपर में किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय पर अमर्यादित टिप्पणी न करें। सभी पेपर सेटर्स भी इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें और जो नियम तोड़ता है उसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। इस प्रावधान को पेपर सेटर्स के साथ एमओयू का भी हिस्सा बनाया जाए। जिनको कुछ नहीं करना है वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और अब एलपीजी की आपूर्ति से जुड़ी हुई खबर। केंद्र सरकार का दावा यह है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। राज्य सरकार का दावा है कि जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी गैस एजेंसी के सामने लगने वाली ये जो कतार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग अभी भी वैसे ही परेशान नजर आ रहे हैं। अब देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को जरा देखिए। हरियाणा हो या फिर राजस्थान, यूपी हो या बिहार, हर जगह आज भी लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े दिखे। कहीं हंगामा हुआ तो कहीं सड़क जाम के हालात पैदा हो गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आम आदमी अभी भी परेशान हो रहा है। किल्लत के पीछे बड़ी वजह जमाखोरी भी बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। कहीं जमाखोरी तो कहीं रीफिलिंग के आरोप में लोगों को पकड़ा गया है। सूरजपुर में 55 तो बुलंदशहर में 1000 से ज्यादा सिलेंडर बरामद हुए। मतलब साफ है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी गैस एजेंसियों में कतार कम नहीं हो रही। इसके पीछे 3 बड़ी वजह सामने आ रही है: कालाबाजारी, जमाखोरी और पैनिक बुकिंग। केंद्र हो या राज्य सरकार इस संकट का समाधान करने में लगी हुई है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में लोगों को भी धैर्य से काम लेना होगा। किसी भी तरह की अफवाहों से बचना होगा। सरकार और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।